अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर नर्सेस, वेलकम बैक टू स्मार्ट नर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 2 टूल्स ऑफ साइकेट्री नर्सिंग। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, हु रिमूव द चेन्स फ्रॉम मेंटली इल पेशेंट्स, हु कॉइन्ड द टर्म शिज़ोफ्रेनिया और साइकेट्री का लिटरल मीनिंग क्या है। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट 2 को इतनी सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे कि आप ना सिर्फ कंसेप्ट समझ जाएंगे बल्कि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन या इवन वाइवा में भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली उसे आंसर दे सकेंगे। सो डोंट स्किप इवन अ सिंगल मिनट बिफोर एवरी पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें इंट्रो इसका पता होना चाहिए ना। तो मेंटल इलनेस की हिस्ट्री इंसान की हिस्ट्री जितनी पुरानी है ना, पुराने ज़माने में ना लोग समझते थे कि मेंटल इलनेस इविल स्पिरिट्स, डेमन्स या गॉड की पनिशमेंट की वजह से होती है। इसी वजह से पेशेंट को पनिश किया जाता था, उन्हें चेन्स में रखा जाता था और उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने जो है ना ये बात प्रूव की कि मेंटल इलनेस जो है ना एक मेडिकल कंडीशन है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस ना। द हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इज़ प्रोबेबली एज ओल्ड एज द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। वही बात है कि जो है ना जिस दिन से इंसान इस दुनिया में आया है ना उसी वक्त से कुछ लोगों को जो है ना मेंटल इश्यूज़ भी होते रहे। ठीक है, मतलब इसकी तारीख जो है ना इतनी पुरानी जितने के जो है ना ह्यूमन की हिस्ट्री है। People suffering from mental disorders were mentioned in the holy books of various ancient religions such as Christianity, Islam, Judaism and Buddhism. देखो, क्रिस्टियनिटी के जो रिलीजन है, इस्लाम है, यहूदियत और बुद्ध मत की जो मुकद्दस हॉली बुक्स हैं उनमें भी जो है ना इन मेंटल डिसऑर्डर्स का जिक्र मौजूद है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि जो मेंटल इलनेस जो है ना ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत कदीम पुरानी बीमारी है। सही है। द टर्म साइकेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। साइकेट्री जो है ना ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है ना, जिसे हम यूनानी ज़बान कहते हैं ना उर्दू में, जिसका मतलब है रूह या जहन का जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट। It was coined by Dr. Johann Christian Reil in the early 19th century. अब ये लफ्ज़ पहली बार डॉक्टर जॉन क्रिस्टन रेल ने जो है ना 19वीं सदी के शुरू में इस्तेमाल किया था ना। अब कौन सा वर्ड था? साइकेट्री वर्ड। ठीक है, उन्होंने किया था और ये ग्रीक वर्ड है। और किसने यूज़ किया था? जोहन क्रिस्टन रेल ने। आगे है साइकेट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डेट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। साइकेट्री जो है ना ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जो हमारी मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करती है। ठीक है, अगर किसी को डिप्रेशन हो तो साइकेट्रिस्ट जो है ना उस बीमारी को आइडेंटिफाई करता है, उसकी ट्रीटमेंट भी करता है और दोबारा रिलैप्स होने से भी बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर आता है साइकाट्रिक नर्सिंग। It is a specialized area of nursing practice employing theories of human behavior. Psychiatric nursing जो है ना ये नर्सिंग की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें जो है ना ह्यूमन बिहेवियर को जो है ना अंडरस्टैंड करके पेशेंट की जो है हेल्प की जाती है। ठीक है, एज अ साइंस एंड द पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ एज एन आर्ट। ठीक है, साइकाट्रिक नर्सिंग में ना साइंस, आर्ट, ठीक है, दोनों का यूज़ होता है। ठीक है, आर्ट मतलब हाँ नर्स का अच्छा बिहेवियर, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आर्ट में आती हैं। ठीक है, मतलब यही कि एक नर्स जो है ना सिर्फ वो मेडिसिन ही नहीं देती बल्कि पेशेंट से ना अच्छे अंदाज में बात भी करती है। इन द डायग्नोसिस एंड रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल प्रॉब्लम्स ना, जो नर्स है वो सिर्फ मेंटल डिजीज़ को सिर्फ पहचानती नहीं है और बल्कि वो जो मौजूदा या मुस्तकबिल में होने वाले जो जहनी मसले होते हैं ना उनका जो है ना एक्चुअल रिस्पॉन्स दे रही होती है। ठीक है, मुनासिब जवाब देती है। साइकेट्रिक नर्सिंग डील्स विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल्स बोथ इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी ना।
जो साइकेट्रिक नर्सिंग है ना, उसका काम ये है कि मेंटल हेल्थ को वो बेहतर बनाए, ठीक है, मेंटल इलनेस से बचाए और पेशेंट की अच्छी देखभाल करे, और इलाज के बाद जो है ना पेशेंट को दोबारा रिहेबिलिटेशन की तरफ लाना। रिहेबिलिटेशन का मतलब इलाज होने के बाद ना दोबारा पेशेंट को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाना। ये सब हॉस्पिटल और कम्युनिटी दोनों जगह होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले आता है पीरियड ऑफ प्रिसिक्यूशन। इन दिस पीरियड ब्लैक स्पिरिट इज़ कंसिडरिंग फॉर कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। पहले ज़माने में लोग ये समझते थे कि ये जो जहनी बीमारी है ये शैतान या बुरी रूह की वजह से होती है ना। नो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फॉर मेंटल इलनेस। अब इस दौर में ना कोई इलाज जो है ना मौजूद नहीं था। इन दिस पीरियड ऑल मेंटली इल पेशेंट्स आर प्लेस्ड इन एजाइलम। तो उस पीरियड में क्या किया जाता था कि जितने भी जहनी मरीज़ थे उनको एजाइलम यानी पागल खानों में जो है ना बंद कर दिया जाता था, ठीक है। मतलब पेशेंट को बीमारी नहीं बल्कि सज़ा दी जाती थी। फिर आता है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट एजाइलम बेथलम एजाइलम विच इज़ इन इंग्लैंड। ये दुनिया का पहला बेथलम एजाइलम है, मेंटल एजाइलम इंग्लैंड में बनाया गया था, ठीक है। बेथलम जो है ना फर्स्ट एजाइलम है, ठीक है, मेंटल पेशेंट्स के लिए बनाया गया था, और ये कहाँ था, इंग्लैंड में बना था। फिर पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। फिर इन दिस पीरियड मैनी अजाइलम आर एस्टैब्लिश्ड एंड फिजिशियन टुक इंटरेस्ट इन मेंटली इल पेशेंट। अब इस दौर में ना बहुत से मेंटल हॉस्पिटल्स बनाए गए और डॉक्टर जो है ना वो जहनी मरीज़ों का इलाज करने लगे, ठीक है। मतलब पहली बार जो है ना पेशेंट्स को जो है इंसान समझकर इलाज किया गया, वो पेशेंट जो मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड थे। फिर आता है पीरियड ऑफ साइंटिफिक। After 1856, during this period, mental patient is considered and treated as a general patient. फिर 1856 के बाद जो है ना जो जितने भी जहनी मरीज़ हैं ना मेंटल पेशेंट्स, उनको जो है ना कॉमन पेशेंट्स की तरह इलाज मिलना शुरू हुआ। पहले जो है ना जंजीरों में रखते थे, लेकिन अब जो है ना उनको मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है। Period of prevention. In the 20th century, after 1960, first worldwide mental health year celebrated from 1960 till period considered as period of prevention. अब देखो 1960 के बाद जो है ना दुनिया ने जो है मेंटल हेल्थ की रोकथाम पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी, ठीक है। अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। देखो हर साल जो है ना 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो यह आपको याद होना चाहिए कि 10 अक्टूबर को। फिर पढ़ते हैं एंसाइंट टाइम्स ना। पीपल ऑफ एंसाइंट टाइम्स बिलीव डेट एनी सिकनेस इंडिकेटेड डिसप्लेजर ऑफ द गॉड्स एंड इन फैक्ट वाज पनिशमेंट फॉर सिंस एंड रॉन्ग डूइंग। पहले ज़माने में ना लोग समझते थे कि बीमारी जो है ना खुदा की नाराज़ी या गुनाहों की सज़ा है। दोज विथ मेंटल डिसऑर्डर वर व्यूड एज आइदर डिवाइन और डिमोनिक डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर। लोग जो है ना पहले ना जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ना उनको कभी मुकद्दस यानी डिवाइन और कभी शैतानी जिसे हम डेमोनिक कहते हैं वो समझते थे। हिपोक्रेट्स अटेम्प्टेड टू रिलेट मेंटल डिसऑर्डर टू फिजिकल डिसऑर्डर्स। हिपोक्रेट्स ने जो है ना पहली बार कहा है कि जो जहनी बीमारी है वो हमारी फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। डेवलप हिज थ्योरी डेट द अमाउंट्स ऑफ ब्लड वाटर येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल कंट्रोल इमोशंस। उन्होंने कहा है कि जो इंसान की बॉडी में 4 चीज़ें जो है ना हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रही होती। पहला है ब्लड, दूसरा है वाटर जिसे हम फ्लेगम बोल रहे थे, तीसरा है येलो बाइल, चौथा है ब्लैक बाइल, ठीक है। फिर इम्बैलेंसेस ऑफ द 4 ह्यूमर्स वर बिलीव टू कॉज मेंटल डिसऑर्डर। अगर इन 4 चीज़ों में से एक भी इम्बैलेंस हो जाए ना तो मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट वॉज aimed एट रिस्टोरिंग बैलेंस थ्रू ब्लड लेटिंग, स्टार्विंग एंड पर्जिंग। अब इस ज़माने में ना इलाज के लिए ब्लड लेटिंग मतलब खून निकालते थे, ठीक है। स्टार्विंग लोगों को जो है ना मेंटल पेशेंट्स को जो है ना वो भूखा रखते थे। पर्जिंग मतलब उनको जो है ना वोमिटिंग या मोशन करवा कर उनकी बॉडी साफ़ करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इससे जिस्म का जो बैलेंस है वो वापस आ जाएगा। फिर आता है इन अर्ली क्रिश्चियन टाइम ऑल डिजीज़ वर अगेन ब्लेम्ड ऑन डोमन्स। फिर अर्ली क्रिश्चियन टाइम में जो है ना फिर दोबारा लोग हर बीमारी का जो जिम्मेदार है वो शैतान को समझने लगे, ठीक है।
प्रीस्ट परफॉर्म एग्जोर्सिज्म टू राइड इविल स्पिरिट्स। जो पादरी होते थे ना, जिनको प्रीस्ट कहते हैं, वो जो एक्सोर्सिज्म हम कहते हैं झाड़ फूंक को ना, तो वो झाड़ फूंक करते थे ताकि जो है ना बुरी रूह क्या हो जाए, निकल जाए। रिनेसेंस पीपल विथ मेंटल इलनेस वर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्रिमिनल्स इन इंग्लैंड। इस दौर में जो है ना जहनी मरीजों को ना जो क्रिमिनल्स है ना, मुजरिम है, उनसे अलग समझने लगा। Those considered harmless were allowed to wander the countryside। जो पेशेंट ख़तरनाक नहीं होते थे ना, उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता था। Dangerous lunatics were thrown in prison, chained and starved। जो ख़तरनाक पेशेंट्स है ना, ख़तरनाक मरीज़ों को जो है ना, उनको जेल में डाल दिया जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था और उनको भूखा रखा जाता था। ठीक है। फिर हॉस्पिटल ऑफ एसटी मेरी ऑफ बेथलम इन 1547 द हॉस्पिटल ऑफ एसटी मेरी ऑफ बेथलम वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ हॉस्पिटल फॉर द इंसान। फिर 1547 में जो है ना एसटी मेरी ऑफ बेथलम को दुनिया का पहला गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल जो है ना करार दिया गया। By 1775 visitors paid money to see and ridicule patients। 1775 में जो है ना लोग क्या करते थे, पैसे दे कर ना इन मेंटल पेशेंट्स को देखते और उनका मजाक उड़ाने आते थे। ये उस ज़माने की बहुत बुरी बुरी गैर इंसानी जो है ना रवायत थी ना। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। In 4th century AD, during the period of Emperor Ashoka, hospitals with 15 beds for mentally ill with 2 male and 2 female nurses। फिर कह रहे हैं कि जो चौथी सदी सेंचुरी थी, उनमें जो है ना एम्परर अशोका के दौर में जो है ना जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनके लिए 15 बिस्तरों वाला एक हॉस्पिटल बनाया गया था ना, जहाँ 2 मेल और 2 फीमेल नर्सेस काम करती थी। In 1964 to 1965 psychiatric nursing was included in curriculum। फिर जो है ना 1964 से 1965 के दौरान में जो है ना जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसको नर्सिंग के जो कुरिकुलम है उसमें इंक्लूड कर दिया गया। British nurses along with one matron were brought from the UK to रांची मेंटल 11 हॉस्पिटल। कह रहे हैं कि जो रांची मेंटल हॉस्पिटल है उसमें जो है ना यूके यूनाइटेड किंगडम से ना 11 नर्सेस और एक मैट्रन लाई गई ताकि वहाँ जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग को बेहतर बनाया जा सके। शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ 3 to 6 months वर कंडक्टेड इन रांची इन 1921। फिर कह रहे हैं 1921 में जो है ना रांची में 3 से 6 मंथ का जो मुख्तसर साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स है ना वो स्टार्ट किए गए ना। During 1948 to 50 4 nurses were sent to the UK by Government of India for mental health nursing diploma। 1948 से 50 में जो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना 4 नर्सेस को मेंटल हेल्थ नर्सिंग डिप्लोमा करने के लिए यूके भेजा। सही है। फ्रॉम 1943 द चेन्नई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अ 3 month साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स। फिर 1943 में जो चेन्नई गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ना 3 month का साइकेट्रिक नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट किया, जो फिर बाद में 1964 में बंद कर दिया गया। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स ये थे कि फिलिप पाइनल 1793 में जो है 1793 में फिलिप पाइनल रिमूव द चेन्स फ्रॉम मेंटली इल पेशेंट कन्फाइंड इन बिस्ट्रेट हॉस्पिटल आउटसाइड पेरिस इज़ द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन साइकेट्री। 1793 में जो है ना फिलिप पाइनल ने जो है ना पेरिस के करीब बिस्ट्रेट हॉस्पिटल था, उसमें जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनकी जंजीरें खोल दी। किसने खोली थी? फिलिप पाइनल में, ये याद रखना। और इस इवेंट को जो है ना इस वाक़े को जो है ना साइकेट्री की जो है ना फर्स्ट रिवोल्यूशन मतलब पहला बड़ा इनकलाब कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज आए इस इवेंट के बाद। और खोली किसने थी जंजीरें पेशेंट्स की, और कहाँ पे खोली थी? बिस्ट्रेट हॉस्पिटल में। और किसने खोली थी? फिलिप पाइनल ने। इस बात को ना इजी एग्जाम्पल से समझते हैं ना। कह रहे हैं कि पहले जो है ना जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनको जानवरों की तरह जंजीरों से बांधा जाता था ना। फिर फिलिप पाइनल ने कहा है कि ये भी इंसान है, उनके साथ भी इज्जत से पेश आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए फिलिप पाइनल ने उन पेशेंट्स की चेन्स को रिमूव कर दिया और फिर इसी तरह जो है ना साइकेट्रिक की फील्ड में फर्स्ट रिवोल्यूशन आया। ठीक है, कौन रिवोल्यूशन इनकलाब लाने वाला कौन था? डॉक्टर फिलिप पाइनल। ठीक है। फिर 1773 द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन द यूएस वाज बिल्ड इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। ठीक है,
कहने 1773 में जो है ना अमेरिका में जो है ना पहला विलियम बर्स वर्जीनिया मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में पहला हॉस्पिटल बनता है ना, वैसे अमेरिका में ना पहला मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था। The first American textbook in psychiatry was written by Benjamin Rush, who is referred to as the father of American psychiatry. सही है। 1812 में जो है ना बेंजामिन रश ने जो है ना साइकेट्री की पहली अमेरिकन बुक लिखी थी, ठीक है। इसलिए उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कहा जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कौन है? बेंजामिन रश, या आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की जो है ना मशहूर शख्सियत है ना, वैसे ही बेंजामिन रश जो है ना ये अमेरिकन साइकेट्री के बानी माने जाते हैं, ठीक है। बेंजामिन रश अगर कोई पूछे तो कौन है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, और ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1812 में जो है क्लिफोर्ड बियर्स एन एक्स पेशेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल रोड द बुक द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ बेस्ड ऑन हिज बिटर एक्सपीरियंसेस इन द हॉस्पिटल। फिर क्लिफोर्ड बियर्स ने जो है ना जो खुद सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट रह चुके थे, ठीक है। उन्होंने जो है ना अपनी तकलीफदा ज़िंदगी पर द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के नाम से एक बुक लिखी। उन्होंने लोगों को बताया कि उस ज़माने में जो है ना जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, ठीक है। फिर आता है लेट 18th सेंचुरी लेड टू द एडवेंट ऑफ मॉरल ट्रीटमेंट। 18वीं सदी के आखिर में जो है ना मॉरल ट्रीटमेंट का आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद क्या था? काइंडनेस, मतलब पेशेंट के साथ जो है नरमी से पेश आना शुरू हुए। फिर कंपैशन, पेशेंट पर रहम और हमदर्दी करना। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट, मतलब जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनके साथ इंसानों जैसा सलूक होने लगा, ठीक है। पहले उनको मारा जाता था और अब क्या है, उनसे इज्जत से इलाज किया जाने लगा। फिर आता है 1912 यूगीन ब्लूलर, अ स्विस साइकेट्रिस्ट, कॉइन्ड द टर्म शिज़ोफ्रेनिया। फिर 1912 में जो है ना स्विट्ज़रलैंड के यूगीन ब्लूलर एक साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने पहली बार जो है ना शिज़ोफ्रेनिया का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। यूगीन ब्लूलर ने कौन सा टर्म कॉइन किया था? शिज़ोफ्रेनिया। In 1913, Johns Hopkins University was the first college of nursing in the United States to offer psychiatric nursing as part of its general curriculum. 1913 में जो है ना जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है ना ये अमेरिका का पहला नर्सिंग कॉलेज था जिसने जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग को अपने कुरिकुलम में शामिल किया। फिर 1920 में द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग टेक्स्ट बुक नर्सिंग मेंटल डिजीज़ वाज ऑथर्ड बाय हैरिट बेली। फिर 1920 में जो है हैरिट बेली ने जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग की पहली बुक नर्सिंग मेंटल डिजीज़ उन्होंने लिखी थी। द रजिस्ट्रेशन ऑफ साइकेट्रिक नर्सिस वाज डन बाय 1920 इन द यूके एंड डिग्री कोर्सेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग बिगेन इन द यूएसए। फिर कह रहे हैं कि 1920 तक जो है ना यूके में साइकेट्रिक नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गई, लेकिन अमेरिका में जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग की डिग्री भी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर 1927 इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट वाज इंट्रोड्यूस फॉर शिज़ोफ्रेनिया। 1927 में जो है शिज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए ना इंसुलिन शॉक थेरापी स्टार्ट की गई। फिर 1936 फ्रंटल लोबोटमी वाज एडवोकेटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। कह रहे 1936 में जो है ना साइकेट्रिक बीमारियों के लिए ना फ्रंटल लोबोटमी, मतलब जो हमारा जो फ्रंटल लोब है ना उसकी सर्जरी करने की जाती थी ना, फ्रंटल लोबोटमी इस्तेमाल की गई। फिर 1938 में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी ईसीटी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। फिर जो है ना 1938 में जो है ना सीवियर मेंटल कंडीशन जिसे हम साइकोसिस कहते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए ईसीटी का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि ब्रेन को जो है ना करंट दिया जाता है, ठीक है, करंट देकर इलाज किया जाता है और ईसीटी का से स्टार्ट होने लगी, ये आपके जहन में होना चाहिए 1938 से। डेवलपमेंटल ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड लेड टू न्यू कंसेप्ट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। फिर 1939 में जो है ना सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी की वजह से ना जितने भी मेंटल डिजीज़ेस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए नए तरीके सामने आए, ठीक है। जिसमें फ्रूड ने बताया था कि जो इंसान है उसके जो बचपन के जो अनकॉन्शियस ख़यालात हैं वो भी जो है उसकी मेंटल डिजीज़ का
कॉज बन सकते हैं। फिर 1949 में लिथियम वाज फर्स्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। 1949 में जो है ना मैनिया के इलाज के लिए पहली बार जो है ना लिथियम स्टार्ट किया देने लगे। ठीक है, सही है, याद रखना। लिथियम जो है ना फर्स्ट कब दिया था? 1949 में। और कौन सी डिजीज़ के लिए देते हैं? मैनिया के लिए, एक्सेसिव स्टेज जो होता है, ठीक है, हाइपर एक्टिव। फिर आता है 1952, chlorpromazine was introduced which brought about a revolution in psychopharmacology। 1952 में जो है क्लोरप्रोमाजीन दवाई आई जिसने जो है ना साइकेट्रिक मेडिसिन में जो है क्या किया? इनकलाब बर्पा कर दिया। ठीक है, मतलब इनकलाब बर्पा मतलब उन्होंने रिवोल्यूशन पैदा कर दिया। क्लोरप्रोमाजीन जो है ना ये हमारे पास फर्स्ट मेजर एंटीसाइकोटिक ड्रग है। सही है, ओवरऑल इसका मतलब ये याद रखना। मेजर एंटीसाइकोटिक ड्रग जो साइकोसिस के सिम्टम्स को ट्रीट करती है। तो पहली ड्रग कौन सी थी? क्लोरप्रोमाजीन थी। ठीक है, 1961 फिर जो है 1961 में साइकेट्रिक नर्सिंग वाज इंक्लूडेड इन द बेसिक नर्सिंग कुरिकुलम बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। 1961 में जो है ना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, जिसे ICN भी कहते हैं, उन्होंने साइकेट्रिक नर्सिंग को क्या कर दिया? बेसिक नर्सिंग कुरिकुलम में इंक्लूड कर दिया। 1963 में द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट वाज पास्ड। 1963 में जो है ना एक एक्ट बनाया गया कि मेंटल हेल्थ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं लेकिन बल्कि कम्युनिटी में भी फराहम की जाएँ। ठीक है, 20th सेंचुरी देयर वर टू अपोजिंग व्यूज़ रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। 20वीं सदी में जो है ना मेंटल इलनेस के बारे में ना दो डिफरेंट थ्योरीज नज़रिए लोग रखते थे ना। Biological view state that mental illness was due to biological cause and could be treated with physical treatments। अगर हम बायोलॉजिकल व्यू के मुताबिक देखें ना तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको या तो फिज़िकल या तो मेंटली इशू की वजह से ये होती थी। ठीक है, इसलिए जो है ना मेडिसिन्स या जो है फिज़िकल ट्रीटमेंट से ये ठीक की जा सकती है। अगर हम साइकोलॉजिकल व्यू स्टेटेड दैट द मेंटल इलनेस वाज ड्यू टू फैक्टर्स सच एज सोशल स्ट्रेसेस। अगर हम साइकोलॉजिकल व्यू के मुताबिक देखें तो जितने भी जो मेंटल इलनेस है वो हमारे स्ट्रेस, हमारी जो मेंटल इश्यूज़ और हमारी जो लाइफ स्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं या हमारी लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग ना। प्रायर टू 1860 साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वाज बाय कस्टोडियल केयर वेयर बाय अनट्रेन्ड पर्सन्स कंट्रोल मेंटली इल पेशेंट्स। 1860 से पहले ना जितने भी मेंटल पेशेंट्स होते थे, मेंटली इल पेशेंट्स होते थे, उनकी जो है ना केयर के लिए ऐसे लोग केयर जो है ना ऐसे लोग करते थे जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ साइकेट्रिक केयर। उस वक्त जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग का मेंटल केयर सही तरह से जो है ना सही मेंटल केयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हर फिलोसफी ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड पार्ट ऑफ द सोसाइटी लेड द फाउंडेशन ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। फिर जो है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो नज़रिया ये था ना कि जितने भी पेशेंट्स हैं, मेंटल पेशेंट्स हों या जनरल जैसे भी पेशेंट्स हो, ठीक है, उनको उनकी फैमिली और उनको जो है ना सोसाइटी के एक इंडिविजुअल की तरह जो है ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सोच ने जो है ना इसी सोच की वजह से जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग की बेस रखी गई। शी एम्फसाइज्ड ऑन होलिस्टिक केयर। उन्होंने जो है ना सिम्टमेटिक केयर की जो पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, फिर आते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। पेशेंट से इलाज में जो है ना ऐसी बातचीत करना, ऐसी गुफ्तगू करना जिससे पेशेंट के इलाज में फ़ायदा हो। ठीक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन से ट्रीटमेंट करना। सेंसिटिविटी टू ह्यूमन इमोशंस, पेशेंट के जज्बात को समझना और उनका एहतराम करना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन पेशेंट्स। ठीक है, तो पेशेंट को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि ताकि वो अपना काम जो है वो खुद कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इन 1873 डॉक्टर एडवर्ड कोवेल्स हु इनकरेज लिंडा रिचार्ड US फर्स्ट ट्रेनर्स टू स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है,
अब 1873 में जो है ना डॉक्टर एडवर्ड कॉलेस ने लिंडा रिचार्ड, ये अमेरिका की जो है ना फर्स्ट ट्रेंड नर्स थी, उनको जो है ना मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो है ना तरबियत शुरू करने की तरगीब दी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई सेंटर हो और डॉक्टर एक नर्स को जो है ना नई स्पेशलिटी सीखने के लिए हौसला देता है ना, वैसे ही डॉक्टर एडवर्ड कोवल्स थे ना, उन्होंने लिंडा रिचार्ड की रहनुमाई की। ठीक है, बस ये याद रखना जहन में कि जो लिंडा रिचार्ड है ये फर्स्ट ट्रेंड नर्स है, यूएसए में थी। फिर डॉक्टर एडवर्ड कोवल्स थे, इन्होंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग ट्रेनिंग को इनकरेज किया था। ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि हु इनकरेज मेंटल हेल्थ नर्सिंग ट्रेनिंग, तो वो कौन थे? डॉक्टर एडवर्ड कॉलेस। द फर्स्ट मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस वाज सेट अप इन 1882 एट द मैकलिन हॉस्पिटल। अब 1882 में जो है ना मैकलिन हॉस्पिटल में जो है ना नर्सिस के लिए पहला मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग स्कूल जो है ना वो बनाया गया। ठीक है, मतलब पहली बार जो है ना नर्सिस को जहनी मरीज़ों की देखभाल के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी गई, एजुकेशन दी गई। सही है, ये इम्पोर्टेंट है कि मैकलिन हॉस्पिटल में फ़र्स्ट मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग का स्कूल बनाया गया। ठीक है, 1882 में। मेरी एडलाइड नटिंग emphasized the role of the psychiatric nurse and conceptualized nursing care in terms of अच्छा, जो मेरी एडलाइड नटिंग ने उन्होंने बताया कि जो साइकेट्रिक नर्स है उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो नर्सिंग केयर है उनको 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहले तो उन्होंने डायग्नोसिस मतलब क्या है, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, केयर पेशेंट की जो है ना अच्छी केयर करना, ट्रीटमेंट पेशेंट को इलाज करना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट डिप्रेशन में है तो हमें चाहिए कि पहले हम उसकी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें, फिर हम उसकी अच्छी केयर करें, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन या थेरापी आ जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हिल्डेगार्ड पेप्लो। अब हिल्डेगार्ड पेप्लो जो है ना ये साइकेट्रिक नर्सिंग की सबसे मतलब मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इनको कहा जाता है। ठीक है, इफ़ी टायलर कंबाइंड जनरल एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब ये जो इफ़ी टायलर है उन्होंने जनरल नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग को आपस में मिलाकर काम करने का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये याद रखना। शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। उन्हें जो है ना मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहा जाता है। ठीक है, किनको? हिल्डेगार्ड पेप्लाउ को। She developed the first graduate psychiatric nursing program in 1954 at Rutgers। 1954 में उन्होंने क्या किया? रुटगर्स यूनिवर्सिटी में पहली ग्रेजुएट साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोग्राम शुरू की। Her emphasis was on the nurse patient relationship। उन्होंने जो है ना नर्स और पेशेंट के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप पर ज़्यादा जोर दिया। अगर नर्स जो है ना पेशेंट का ट्रस्ट और उसकी रिस्पेक्ट करेगी और उससे नरमी से बात करेगी तो मुझे लगता है कि इलाज जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई साइकेट्रिक नर्सिंग एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जनरल नर्सिंग एज ए स्पेशलिटी एरिया। ठीक है, उन्होंने जो है ना सबसे पहले बताया कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग जो है ना वो साइकेट्रिक नर्सिंग का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, और एक अलग स्पेशलिटी भी है। ठीक है, फर्स्ट टू डिस्क्राइब द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। उन्होंने जो है ना सबसे पहले कहा कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उनकी जो बेस है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पर होती है। ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस की फाउंडेशन क्या है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ये याद रखना। हर मॉडल रिप्रेजेंटेड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनल मॉडल ऑफ प्रैक्टिस। जो उनका जो मॉडल था, उन्होंने जो पुराने इलाज के तरीक़ों से हटाकर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इसमें अच्छा रिलेशनशिप होता है और अच्छी कम्युनिकेशन होती है नर्स और पेशेंट के दरमियान, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मेडिसिन देना काफ़ी नहीं है, पेशेंट से अच्छी कम्युनिकेशन भी इलाज का एक हिस्सा, ट्रीटमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, फिर आता है डॉक्टर हिल्डेगार्ड पेप्लाउ डिफाइंड थेरेप्यूटिक रोल्स दैट नर्सेस माइट प्ले इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग। डॉक्टर पेप्लो ने बताया कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसमें जो है ना नर्स जो है ना डिफरेंट थेरेप्यूटिक रोल्स को प्ले कर रही होती है। ठीक है,
She described the skills and roles of the psychiatric nurses in her book Interpersonal Relations in Nursing. उन्होंने जो है ना एक बुक लिखी थी, ख़ुद लिखी थी, उसका नाम था इंटरपर्सनल रिलेशंस इन नर्सिंग। उन्होंने उसमें जो है ना उन्होंने साइकेट्रिक नर्स की स्किल्स और रोल्स बयान किए हैं। कौन सी बुक लिखी थी? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। किसने लिखी थी? हिल्डेगार्ड पेप्लाउ ने। किस पर्पज़ के लिए लिखी थी? इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग, ये याद रखना। इट वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप फॉर साइकेट्रिक नर्सिंग। ये साइकेट्रिक नर्सिंग का पहला जो है ना थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था, ठीक है। आगे है मैक्सवेल जोन्स इंट्रोड्यूस थेराप्यूटिक कम्युनिटी। अब जो मैक्सवेल जोन्स हैं उन्होंने जो है थेराप्यूटिक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ करवाया था लोगों से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर, नर्स, पेशेंट और फैमिली जो है ना सब मिलकर इलाज में हिस्सा लेते हैं ना, तो इसी तरह जो है ना मैक्सवेल जोन्स ने थेराप्यूटिक कम्युनिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। किसने दिया था? थेराप्यूटिक कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट वो मैक्सवेल जोन्स थे। The focus began to shift to primary prevention and implementing care and consultation in the community. बाद में जो है ना उनका जो फोकस है डिज़ीज़ के होने के बाद ट्रीटमेंट के बजाय जो डिज़ीज़ होने से पहले जो प्रिवेंशन होती है उस पर उन्होंने बड़ा जोर दिया, ठीक है। कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एहतियात करनी चाहिए, मतलब बीमारी से एहतियात करनी चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया। फिर कम्युनिटी में जो है ना केयर और कंसल्टेशन देने पर जो है ना उन्होंने फोकस किया। द नेम साइकेट्रिक नर्सिंग चेंज इनटू मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन द 1970s व्हेन इट वाज नॉन एज साइको सोशल नर्सिंग। अब 1970 की जो है ना उसमें क्या किया था कि साइकेट्रिक नर्सिंग का नाम चेंज करके मेंटल हेल्थ नर्सिंग रखा गया और इसे साइको सोशल नर्सिंग भी कहा जाने लगा, ठीक है। ये याद है कि 1970 इसमें जो है ना साइकेट्रिक नर्सिंग को मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइको सोशल नर्सिंग भी कहा जाने लगा। फिर आता है पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट एंड क्रिएशन ऑफ मेंटल इंस्टीट्यूशंस। In the 1790s, a period of enlightenment concerning person with mental illness began. अब 1790 में क्या था कि जो मेंटल पेशेंट्स हैं उनके बारे में जो है पॉजिटिव सोच, जिसे हम इनलाइटमेंट कहते हैं, मतलब लोग जो है ना उनके बारे में पॉजिटिव सोचने का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ। लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि जो मेंटल पेशेंट है ये कोई सज़ा नहीं है बल्कि ये भी इलाज के मुस्तहिक हैं। Philip Pinel in France and William Tuke in England formulated the concept of asylum as a safe refuge or haven. अब फिलिप पाइनल जो है ना ये फ्रांस में और विलियम टूक ने जो है इंग्लैंड में कहा कि एसाइलम जो है ना महफूज जगह होनी चाहिए जहाँ पेशेंट को तहफ़्फ़ुज़ और इलाज मिले। ऑफरिंग प्रोटेक्शन एट इंस्टीट्यूशन वर पीपल हैड बीन वेप्ड, बीटन और स्टार्व जस्ट बिकॉज दे वर मेंटली इल। उन्होंने जो है ऐसे इदारे बनाए जहाँ पेशेंट्स को मारने, भूखा रखने, तशद्दुद करने के बजाय उनको तहफ़्फ़ुज़ और अच्छा इलाज दिया जाने लगा। मतलब पहले पेशेंट्स को सज़ा दी जाती थी मेंटल पेशेंट्स को, अब उन्हें जो है ना महफूज माहौल में रखा जाने लगा। इन द यूनाइटेड स्टेट्स डोरोथिया डिक्स 1802-1887 बिगेन अ crusade टू रिफॉर्म द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। अमेरिका में जो है डोरोथिया डेक्स ने जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनके इलाज को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। आफ्टर विजिट टू ट्यूक्स इंस्टीट्यूशन इन इंग्लैंड she was instrumental in opening 32 state hospitals that offered asylum to the suffering. अब इंग्लैंड में जो है ना विलियम टूक के इदारे को देखने के बाद डोरोथिया डिक्स ने जो है ना अमेरिका में 32 गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल्स बनाने में अहम किरदार अदा किया ना, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाए, ठीक है। किसने? डोरोथिया डिक्स ने। कहाँ पे? अमेरिका में, जहाँ जो है ना मेंटल पेशेंट को महफूज पनाहगाह और इलाज दिया जाता था, ठीक है। उन्होंने जो है गवर्नमेंट को राज़ी किया कि जो जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग और बेहतर हॉस्पिटल बनाने चाहिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? फिलिप पेनल ने जो है ना चेन्स को रिमूव की थी। बेंजामिन रश फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्री थे। यूजिन ब्लूलर ने जो है ना शिज़ोफ्रेनिया का टर्म कॉइन किया था। हैरिट बायले जो है ना फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग टेक्स्ट बुक है। लिथियम जो है ना फर्स्ट यूज़ किया गया था मेनिया के लिए।
क्लोरप्रोमाज़िन फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साइकेट्रिक नर्सिंग की भी फाउंडेशन बेस रखी थी। रिकार्ड पेप्लोव को जो है ना मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग कहा जाता था। मैक्सवेल जॉन ने थेराप्यूटिक कम्युनिटी की बुनियाद रखी थी और डोरोथिया डेक्स ने जो है ना 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाए थे अमेरिका में, ठीक है, और उसमें अच्छी मेंटल हेल्थ केयर दी जाने लगी। विलियम टूग ने जो है ना सेफ एजाइलम का कॉन्सेप्ट दिया था और एमसिलिन हॉस्पिटल ने फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल था नर्सिस के लिए, ठीक है। ये ओवरऑल हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा। आगे आते हैं सिगमंड फ्रॉइड एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ना। अब द पीरियड ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स बिगेन विद सिगमंड फ्रॉइड 1856, 1939 एंड अदर्स सच एज एमिल क्रिपलाइन एंड यूगेन ब्लूरर। देखो ये जो मेंटल डिजीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो साइंटिफिक स्टडी और जब उनका ट्रीटमेंट एरा स्टार्ट हुआ तो उनमें सिगमंड फ्रॉइड, एमिल क्रिपलाइन और यूगेन ब्लूरर ने से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ट्रीटमेंट का दौर। पहले लोग जो है ना जहनी बीमारी को कोई जादू या इविल स्पिरिट समझते थे, लेकिन इन साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके बताया कि ये हकीकत में बीमारी है, प्रूफ किया उन्होंने। अब सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था और एमिल क्रिपलाइन ने जो है ना मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन दी थी, जबकि यूगेन ब्लूरर ने क्या किया था, शिज़ोफ्रेनिया का टर्म कॉइन किया था, ठीक है। विद दिस मैन द स्टडी ऑफ साइकेट्री एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस स्टार्टेड इन अर्नेस्ट, ठीक है। अब इन जो है ना इन स्पेशलिस्ट की वजह से जो है ना साइकेट्री की जो है बाकायदा जो है ना एजुकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट को बहुत संजीदगी के साथ जो है ना लेना स्टार्ट किया लोगों ने, ठीक है। सीरियस हो गए लोग इसको लेके, साइकेट्रिक केयर को लेके। यानी मेंटल इलनेस का इलाज जो है ना पहले अंदाज़ों से होता था, अब अंदाज़ों से नहीं होता बल्कि साइंस की बेस पर होने लगा। फ्रॉइड चैलेंज सोसाइटी टू व्यू ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जेक्टिवली। ही स्टडीड द माइंड, इट्स डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट एज नो वन हैड बिफोर। फ्रॉइड ने जो है ना लोगों से कहा कि जो है इंसान को जो है ना हकीकत पसंदाना अंदाज में देखो, ठीक है। हकीकत पसंदाना मतलब ऑब्जेक्टिवली आप देखें, ठीक है। उन्होंने जो है ब्रेन और उसकी डिजीज़ और उसकी ट्रीटमेंट पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। फ्रॉइड ने बताया कि जो हमारे इंसान हैं उनके जो ख़यालात होते हैं, उनके जो इमोशंस हैं और जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी मेंटल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। क्रिपलाइन बिगिन क्लासिफाइंग मेंटल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स एंड ब्लूरर कॉइन्ड द टर्म शिज़ोफ्रेनिया। क्रिपलाइन ने जो है ना मेंटल डिजीज़ को और उनके सिम्टम्स के मुताबिक जो है ना डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया, जबकि ब्लूरर ने जो है ना शिज़ोफ्रेनिया का नाम रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुखार, खांसी और दर्द की बुनियाद पर जो है ना डिजीज़ को पहचाने जाते हैं ना, वैसे ही क्रिपलाइन जो था उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं उसको सिम्टम्स की बेस पर जो है ना क्लासिफाई किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन किसने की थी? क्रिपलाइन ने, और ब्लूरर ने जो है ना टर्म शिज़ोफ्रेनिया कॉइन किया था। फिर आता है डेवलपमेंटल ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी ना। अ ग्रेट लीप इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस बिगन इन अबाउट 1950 विद द डेवलपमेंट ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स और ड्रग्स यूज टू ट्रीट मेंटल इलनेस ना। साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो है ना 1950 के आसपास जो है ना जितने भी मेंटल इश्यूज़ थे उनके इलाज में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई ना, तरक्की हुई। जब हमारी मेंटल इश्यूज़ हैं उनकी दवाएं बनना स्टार्ट हो गई ना 1950 के बाद जो है ना साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी जो है ना मार्केट में आ गई। मतलब पहले सिर्फ जो है ना बातचीत करते थे या फिर बंद करके रखा जाता था, लेकिन अब जो है ना मेडिसिन से भी इलाज होने लगा। कब? 1950 के बाद से। अब क्लोरप्रोमाज़िन जिसे थोराज़िन एन एंटी साइकोटिक ड्रग एंड लिथियम इज़ एन एंटी मैनिक ड्रग वर द फर्स्ट ड्रग टू बी डेवलप। अब सबसे पहले एंटी साइकोटिक में क्लोरप्रोमाज़िन और एंटी मैनिक लिथियम ड्रग्स बनाई गई, ठीक है। अब क्लोरप्रोमाज़िन ये आपको पता है कि शिज़ोफ्रेनिया के लिए हम देते हैं, जबकि लिथियम जो है मैनिक एपिसोड्स के लिए देते हैं, ठीक है। क्लोरप्रोमाज़िन जो है फर्स्ट मेजर एंटीसाइकोटिक ड्रग है। और द फॉलोइंग 10 years मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट, हेलोपेरिडोल, हेल्डोल
and antipsychotic, tricyclic, antidepressant and anti-anxiety agents called benzodiazepine were introduced। कह रहे हैं फिर अगले जो है ना नेक्स्ट 10 सालों में जो है ना कुछ नई मेडिसिन जो है ना वो डिस्कवर हुई, जिनमें सबसे पहले आता है MAOI, जिसे हम क्या कह रहे थे, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स हेलोपेरिडोल जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग है, मोस्ट फेमस ड्रग है, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसे TCA क्लासिफिकेशन है। बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी है, ठीक है। यानी हर डिजीज़ के लिए जो है ना अलग अलग मेडिसिन आना स्टार्ट हो गई। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग ना, अलाउ क्लाइंट अपॉर्चुनिटी टू सेट ऑन पेस इन वर्किंग विद प्रॉब्लम्स। मतलब पेशेंट को जो है ना अपनी रफ्तार से जो है ना मसले को हल करने का जो है ना मौका देना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट जो है ना आज सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता है ना, तो आप उसे ज़बरदस्ती 30 मिनट ना बिठाएं, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपने पेशेंट के साथ। नर्सिंग इंटरवेंशन शुड सेंटर ऑन द क्लाइंट एज अ पर्सन, नॉट ऑन कंट्रोल ऑफ द सिम्टम्स। देखो जो नर्स है ना उसका फोकस सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे पेशेंट पर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप जो है ना उसे जो है ना नींद की दवा ना दें, ये भी समझे कि वो परेशान क्यों है, उसे किस वजह, कौन सी परेशानी की वजह से उसकी नींद उड़ गई, ये भी आपने देखना है। सिम्टम्स आर इम्पोर्टेंट बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज अ पर्सन हैविंग देम। देखो सिम्टम्स तो इम्पोर्टेंट है लेकिन पेशेंट जो है ना उन सिम्टम्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात आपने जहन में रखनी होती है। रिकॉग्नाइज योर ऑन फीलिंग्स टुवर्ड क्लाइंट्स एंड डील विद देम। नर्स को जो है ना अपने जो इमोशंस हैं उसको जो है ना आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें काबू में रखना चाहिए। अगर पेशेंट आप पर गुस्सा करे तो आपने भी डायरेक्ट गुस्सा नहीं कर देना, ठीक है। गो टू द क्लाइंट हु नीड्स हेल्प द मोस्ट। सबसे पहले उस पेशेंट की मदद करें जिसे सबसे ज़्यादा नीड है ना। डू नॉट अलाउ सिचुएशन टू डेवलप और कंटिन्यू इन विच अ क्लाइंट बिकम्स अ फोकस ऑफ अटेंशन इन अ नेगेटिव मैनर। ऐसी कंडीशन ना बनने दे जिसमें जो है पेशेंट जो है ना सबके सामने नेगेटिव वे में शर्मिंदा हो। अगर पेशेंट अजीब हरकत करे तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं। इफ़ क्लाइंट बिहेवियर इज़ बिज़ार बेस योर डिसीजन टू इंटरवेन ऑन वेदर द क्लाइंट इज़ एंडेंजरिंग सेल्फ और अदर्स। देखो इसमें यह बता रहे हैं ना कि अगर पेशेंट का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है तो आप पहले देखें कि वो अपने लिए, खुद अपने लिए या दूसरों के लिए डेंजर में तो नहीं है, मतलब ख़तरा तो नहीं पैदा कर सकता। आस्क फॉर हेल्प, डू नॉट ट्राई टू बी अ हीरो व्हेन डीलिंग विद अ क्लाइंट हु इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। कहने कि अगर पेशेंट को काबू से बाहर है तो अकेले आप खुद हीरो बनने की कोशिश ना करें बल्कि दूसरे से भी मदद लें, दूसरे स्टाफ को भी हेल्प के लिए बुलाएं, ठीक है। अवॉइड हाईली कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ डेट इज़ हैविंग वन विनर एंड अ रूम फुल ऑफ लूजर्स। मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन्स ना करवाएं जिनमें जो है ना एक बंदा विनर और बाकी सब हार जाएं। ग्रुप एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब इक्वल पार्टिसिपेट कर सकें। मेक फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद क्लाइंट्स, इट लेट्स देम नो दे आर वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। पेशेंट से ना बार बार जो है ना आप कॉन्टैक्ट रखें ताकि उसे ये महसूस हो कि वो इम्पोर्टेंट है। रिमेंबर टू असेस द फिज़िकल नीड्स ऑफ योर क्लाइंट। पेशेंट की जो है ना फिज़िकल नीड्स भी आप ज़रूर चेक करें, मतलब उसे खाने की ज़रूरत है, पानी चाहिए, नींद चाहिए, बुखार दर्द वगैरह तो नहीं है। हैव पेशेंट्स मूव एट द क्लाइंट्स पेस एंड एबिलिटी। आपने जो है ना पेशेंट्स रखना है, मतलब सब्र करना है और पेशेंट की जो है ना रफ्तार के मुताबिक आप चलें, ठीक है। उस पर ज़्यादा रश ना करें, जल्दी ना करें, हर काम करने में जल्दी ना करें, ठीक है। सजेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग एंड आस्किंग वर्ड्स बेटर देन कमांडिंग। मतलब आप उनको ऑर्डर देने के बजाय ना उसको नरमी से आप सजेस्ट करें या रिक्वेस्ट करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जैसे अगर आप उसको बोलें बैठ जाओ तो ये मुझे लगता है कि वो मेंटल पेशेंट है पहले से, तो आपको चाहिए कि आप क्या दें, दरख्वास्त करने के अंदाज में बात करें, जैसे क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने कहना है। थेराप्यूटिक थिंकिंग इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट और फॉर बट विद द क्लाइंट। मतलब थेराप्यूटिक थिंकिंग का मतलब ये है कि जो पेशेंट के साथ मिलकर जो हम थिंकिंग करते हैं उसकी जगह खुद फैसला नहीं करना। बी हॉनेस्ट सो द क्लाइंट कैन रिलाई ऑन यू। हमेशा आप सच बोलें ताकि पेशेंट जो है ना आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। मेक रियलिटी इंटरेस्टिंग इनफ डेट द क्लाइंट प्रेफर्स
इट टू हिज और हर फैंटेस्टिक। मतलब आप पेशेंट को जो है ना हकीकत की दुनिया इतनी बेहतर लगनी चाहिए ना कि वो अपनी जो फंटास्टिक दुनिया है, मतलब वो अपनी जो ख़याली दुनिया उसको छोड़ दे। मतलब इसमें जो है ना आपने रियलिटी ओरिएंटेशन थेरेपी देनी होती है ना, जिसको हम ROT कहते हैं। इसमें ना पेशेंट को जो है ना प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट प्लेस और प्रेजेंट पर्सनस की जो है ना बार बार याद दिलाई जाती है ना। कॉम्प्लीमेंट, रीअश्योर एंड मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पेशेंट की जो है ना आपने हौसला अफजाई करनी है, उससे आप तसल्ली दें और ख़ुद अच्छा बिहेवियर रखें ताकि वो भी कुछ सीखे, ठीक है। फिर आता है प्रोवाइडिंग अ सेफ थेरेप्यूटिक मिलियो। आपने जो है ना सेफ थेरेप्यूटिक जगह देनी है पेशेंट को, ठीक है। वर्किंग विद पेशेंट्स और सेफ इन्वायरमेंट आपने देना है। वर्किंग विद पेशेंट और क्लाइंट्स ऑन द रियल डे टू डे प्रॉब्लम दे फेस। आपने पेशेंट के साथ काम करना है, ठीक है। देखना है कि कौन से मसाइल का वो सामना कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड केयरिंग फॉर द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम। पेशेंट को के जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई और उनकी केयर करना है। एज्यूमिंग द रोल ऑफ सोशल एजेंट और पेरेंट फॉर द पेशेंट इन वेरियस रिक्रिएशनल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल सिचुएशंस। कहने कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जिसमें अगर नीड पड़े तो नर्स जो है ना पेशेंट के लिए जो है ना उसको रहनुमाई करे, या तो उसकी गार्डियन, ठीक है, या फिर उसके मददगार का रोल भी प्ले करना पड़ सकता है ज़रूरत अगर पड़े तो, ठीक है। स्पेशली अगर स्पोर्ट्स में, ठीक है, या फिर वर्क में, या फिर कोई ऐसी सोशल सिचुएशन में अगर नीड पड़ती है तो आप उनके लिए गार्डियन का रोल भी प्ले कर सकते हैं। फिर आते हैं कंडक्टिंग साइकोथेरेपी। आपने साइकोथेरेपी में हिस्सा लेना है और उसमें भी उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड क्लिनिकल असिस्टेंट फॉर अदर नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। अब दूसरी नर्सों और हेल्थ केयर वर्कर्स की रहनुमाई के लिए उनको और क्लिनिकल हेल्प उनको भी देनी है, ठीक है। ठीक है, अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि जॉन क्रिस्टन रील कौन थे, साइकेट्रिक के बानी थे, ठीक है। बेंजामिन रश को अमेरिकन साइकेट्रिक का फादर कहा जाता है। फिलिप पेनेल जो है ना उन्होंने क्या की थी, चेन रिमूव्स की थी मेंटल पेशेंट से, ठीक है, तब फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। यूगेन ब्लूरल ने शिज़ोफ्रेनिया का टर्म कॉइन किया था। इमन क्रिप्टन ने क्लासीफाई किया था मेंटल डिसऑर्डर को, ठीक है। हिल्डेगार्ड पेप्लाव को मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग कहा जाता है। मैक्सवेल जोन्स ने थेराप्यूटिक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जबकि क्लोरप्रोमाजिन फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग है और लिथियम जो है एंटी मैनिक है। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आपने जो है ना ये यूनिट अच्छे से पढ़ लिया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक जो है वीडियो देख चुके हैं तो मुझे यकीन है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो यूनिट 2 है अब आपके लिए काफ़ी इजी हो चुका होगा, ठीक है। अब कमेंट्स में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दें, हु इज़ नॉन एज द मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स चेक करूँगी और रिप्लाइज़ भी दूँगी, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में हेल्प करता है। और अगर आप BSc नर्सिंग MCQs, पास पेपर्स और सेमेस्टर वाइज कंप्लीट लेक्चर्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो स्मार्ट नर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।